नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 जुलाई का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलंब से अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण संक्षेप में कर सकूं। जुलाई 25 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक और न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष बाद वृषभ में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख ये सब कुछ प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले जुलाई 2025 का ग्रह गोचर समझिए। धन भाव में केतु और मंगल का गोचर है। राहु अष्टम में है। शनि भाग्य भाव में, शुक्र लाभ के भाव में, गुरु 12वें भाव में है, सूर्य 12वें भाव में 16 जुलाई तक हैं। उसके बाद लग्न में आ जाएंगे। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। जुलाई 2025 के दो बड़े परिवर्तन हैं, शनि का वक्री होना और शुक्र का स्वराशि में गोचर करना। शनि 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। वक्री होंगे शनि तो चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे यानी 8वें भाव का भी फल देंगे और 7वें और 8वें भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में जब शनि गोचर करते हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। भाग्य मजबूत होगा तो कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दशम भाव के कैरियर के भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं और दशम का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करता है तो आपको आपके करियर प्रोफेशन से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। ढैया के प्रभाव से आप बाहर आ चुके हैं। शनि राहु के पिशाच योग से भी बाहर आ चुके हैं। अब शनि ने, राहु ने और मंगल ने अच्छा फल देना शुरू कर दिया है आपको। शुक्र 11वें भाव में है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपकी इनकम का होता है। यहाँ पर शुक्र जैसा प्लेनेट आपकी इनकम को तो बढ़ाएगा ही, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और वो इच्छाएं होंगी चौथे भाव से संबंधित। क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं तो इस महीने में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माता से धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है वो इस महीने सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है क्योंकि 5वें भाव में मंगल हैं और दूसरे भाव में मंगल हैं और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि 16 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे और 1 महीने तक लग्न के भाव में ही रहेंगे। तो आपको लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, तो आपको दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति, धन का संचय और प्रॉपर्टी का लाभ, ये सब सूर्य आपको प्रदान करेंगे। 7वें भाव के स्वामी होकर के शनि भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। बुध जैसा शुभ ग्रह आपकी लग्न में गोचर कर रहा है और बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि के जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का बहुत अच्छा
योग बनेगा जुलाई में, और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। राहु 8वें भाव में है। अष्टम भाव के राहु से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, चूँकि राहु एक्टिवेट हो रहे हैं और अब अपना फल देना शुरू करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि ढैया के दौरान आपका कोई पैसा डूब गया हो, कोई धन हानि हुई हो, उससे आपको राहत मिलेगी। डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। मंगल पंचम के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हुए हैं। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनको संतान की भी प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। और गुरु चूँकि छठे भाव के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हुए हैं, जो जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, विदेशी व्यापार, विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, या जिनके जीवन में पासपोर्ट, वर्क वीज़ा, परमिट संबंधी समस्याएं चल रही हैं, गुरु 12वें भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर तक आपकी पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट संबंधित जो प्रॉब्लम चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हल करेंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। ये समय आपके रिलेशन में एक नई ऊर्जा और एक नई ऊष्मा का एहसास कराने वाला होगा और आप अपने रिलेशंस को मैरिज तक ले जा सकते हैं। इस समय पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से संतान के से आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो कर पाएंगे, और छात्रों का मन शिक्षा की ओर बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा। और चूंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हैं, तो किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलने का भी योग इस समय बन रहा है। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, तो जो जातक विदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ कर के व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। बस अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण करके चलना होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? क्योंकि कर्क राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं, और मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, राहु, गुरु, सूर्य या मंगल की क्या स्थिति है। तो जब तक ये जानकारी ना हो कि आपकी जन्म कुंडली की क्या स्थिति है, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि बिल्कुल ऐसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भी जीवन में समस्याएं क्यों हैं, समस्याओं का समाधान क्या है, किस वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किस ग्रह की दशा के कारण आपको हानि हो रही है, क्या उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है, ये सब जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। 8 बजे से 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।